नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल, जौ और अन्य सामग्री का क्या करें? नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और इस दौरान नारियल, श्रृंगार का सामान आदि 9 दिनों तक पूजा में रखा जाता है। साथ जव भी बोए जाते हैं, लेकिन बाद में इनका क्या करना चाहिए, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस साल 3 अक्टूबर सन 2024 को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई थी और आज यानी 11 अक्टूबर को नवरात्रि समाप्त हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से शुरू होकर 12 अक्टूबर की सुबह 10:57 तक समाप्त होगी। इस दिन नवरात्रि के व्रत का पारण किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत में कलश स्थापना की जाती है, जिसमें कलश में जल, आम के पत्ते, चावल, श्रृंगार का सामान पूजा में रखा जाता है। साथ ही जौ भी बोए जाते हैं, जो कि अंतिम दिन तक हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन सभी चीजों का क्या करना चाहिए? तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं उन सभी चीजों का क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दुर्गा से करें ये प्रार्थना। नवमी या दशमी तिथि को व्रत समाप्त होने के बाद हवन और फिर कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। इसके साथ ही अपनी यथार्थ के अनुसार उन्हें उपहार दें। अगर आप पहले ही कन्या पूजन करा चुके हैं तो और भी अच्छा है। कन्या पूजन करने से माँ देवी अति प्रसन्न होती हैं। अगर आप कन्या पूजन की विधि, मंत्र आदि नहीं जानते तो माँ दुर्गा से क्षमा याचना मांगते हुए कहें, हे देवी, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार अल्प ज्ञान के साथ आपका व्रत रखा, कलश स्थापना की और कन्या पूजन किया। आप अपनी कृपा मुझ पर बरसाएं और मेरे कुल, मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद दें और हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें। माँ दुर्गा से क्षमा याचना मांगने के बाद देवी सुसक्त पाठ करते हुए मंत्र जरूर पढ़ें। इस मंत्र का करीब 11 बार जाप करें। मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण सस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा और कलश की विधिवत पूजा करने के बाद विसर्जन करना बेहद जरूरी है। कलश उठाते समय इस मंत्र को बोलते रहें, हे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय। चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि कलश और नारियल का क्या करें। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ ही की जाती है और ऐसे में कलश में जल भरकर उसके ऊपर लाल चुनरी में लपेटा हुआ नारियल रखा जाता है। सबसे पहले कलश के ऊपर रखे नारियल को धीमे से उठाएं और अपने हाथों में लगाएं। इसके बाद नारियल, चुनरी आदि घर में मौजूद पत्नी या माँ फिर बहन की गोद में रख दें। इसके बाद आम के पत्ते से कलश में मौजूद पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस बात का ध्यान रखें कि जल छिड़कने की शुरुआत किचन से करें, क्योंकि यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद घर के हर एक कोने में छिड़क दें, बस बाथरूम, शौचालय में न छिड़कें। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी या फिर किसी पेड़ में डाल दें। वहीं कलश के पानी से तुलसी में आद्य करें। कलश में जो सिक्का था उसे उठाकर माथे से लगाकर अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रख लें और हमेशा रखे रहें। कलश और अखंड ज्योति में बंधे कलावा को धीमे से खोलकर अपने हाथों में बांध लें। दोस्तों, साथ ही जान लेते हैं कलश के नारियल का कैसे करें उपयोग। पहला, नवरात्रि के बाद कलश पर रखे नारियल को लाल
लाल कपड़े में बांधकर हम अपने पूजा घर में रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। साथ ही माता रानी हमें धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। दूसरा, नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध सकते हैं। फिर अगली नवरात्रि के बाद पहले से बंधे नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें और उसके स्थान पर नवरात्रि के बाद कलश से हटाए नारियल को उसी प्रक्रिया से बांध दें। तीसरा, व्यापारी है तो व्यापार के स्थान पर भी उस नारियल को रख सकते हैं, इससे व्यापार में बरकत बनी रहती है। चौथा, नवरात्रि में पारण पर कलश हटाने के बाद नारियल का प्रसाद भी घर के सदस्य में बांट सकते हैं या कलश के नारियल को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। कन्या पूजन में भी नारियल का प्रसाद बांटा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चावल का क्या करें। दोस्तों, कलश स्थापना के समय सबसे पहले नीचे चावल रखे जाते हैं, फिर कलश रखते हैं। नवरात्रि समाप्त होने पर कलश के नीचे रखे चावल के दानों को घर के हर कोने में छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती घर में वास करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही माता रानी की कृपा से कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कलश के जल का क्या करें। कलश हटाने के बाद उसके जल को घर के सभी जगह छिड़क देना चाहिए। सदस्यों पर भी जल छिड़कना चाहिए। यदि व्यापार है तो व्यापार स्थान पर उस जल का छिड़काव करें। किसान है तो खेत में उसका जल का छिड़काव करें। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा हमें नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के बाद जव का क्या करें। नवरात्रि के बाद जव का क्या करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में बोई जाने वाली जव को यदि बीमार व्यक्ति के पास रखा जाए तो उसे बीमारी से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप जव के बीजों को एक पीले कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। घर में बोई हुई जव के कुछ बीजों को आप नवरात्रि के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके पास धन लाभ के योग बनते लगेंगे। आप इन बीजों को तिजोरी के अलावा पैसे रखने के स्थान या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। यदि आप घर में बोई हुई जौ के बीजों को अष्टमी और नवमी तिथि पर हवन करते समय आहुति के रूप में डालते हैं तो इससे आपको जीवन में मौजूद हर तरह की नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है और यदि बुरी नज़र लगी है तो वह भी दूर हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप जौ के दानों को बच्चों की किताबों में रख दें। माना जाता है ऐसा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जौ के शुभ और अशुभ संकेत। ज्योतिषी शास्त्रियों के अनुसार नवरात्रि पर बोए जाने वाले जौ महज धन धान्य की ही वृद्धि नहीं करते बल्कि इसका रंग शुभ अशुभ का संकेत भी देता है। पहला, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार अगर जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो समझें कि आपको मेहनत का फल मिलेगा। शुरुआत में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है लेकिन बाद में आपको लाभ होगा। दूसरा, अगर नवरात्रि में बोए गए जौ सफेद या हरे रंग के निकलते हैं तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे देवी माँ की आप पर कृपा होती है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तीसरा, कई लोग नवरात्रि में जौ बोते हैं तो वो एकदम फसल की तरह लहलहाते हुए उगते हैं।
इसे संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार ये धन की वृद्धि का संकेत होता है। चौथा, अगर नवरात्रि पर बोई गई जौ में जल्दी अंकुर फूटते हैं तो इसे जीवन में तरक्की का संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इससे आपको कार्य में सफलता मिलेगी। पांचवा, अगर जौ का रंग नीचे से पीला और ऊपर से हरा हो तो इसका मतलब है कि आपका आने वाला वर्ष मिला जुला कर रहेगा। इससे आपको सफलता और असफलता दोनों ही मिलेगी। ऐसे में नवरात्रि पर देवी माँ की निष्ठा से आराधना करें। छठवां, नवरात्रि पर बोए गए जौ हमें अशुभ संकेत के जरिए सतर्क भी करते हैं। जैसे जिन घरों में बोई गई जौ जल्दी झड़ गई है तो या पीली हो जाती है तो घरों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सातवां, जिन लोगों के यहाँ जौ में अंकुर देर से फूटता है और ये ज्यादा बढ़ नहीं पाते हैं तो माना जाता है कि व्यक्ति की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। आठवां, जौ बोने को कई लोग खेत्री भी कहते हैं। खेत्री को अष्टमी व नवमी के दिन विसर्जित किया जाता है। नवा, चूंकि जौ देवी अन्नपूर्णा माँ का प्रतीक है इसलिए इन्हें किसी मंदिर में अथवा पीपल व बरगद के पेड़ के नीचे रखना शुभ माना जाता है। दसवां, आप चाहें तो जौ को किसी नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। जिस दिन घर से कलश हटाएं उस दिन शाम को किसी मंदिर में अन्न और दक्षिणा दान करें। चलिए अब जानते हैं श्रृंगार के सामान का क्या करें। शारदीय नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर श्रृंगार का सामान मंदिर से उठाकर अपने पास रखें और इसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझकर उपयोग करें। कहते हैं कि इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।